फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो बार बार जो है एग्ज़ाम्स में आते हैं। अगर मैं बात करूँ, पहला ही जो लिखा हुआ है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, तो ये क्वेश्चन जो है पीएस टेट में रिसेंटली जो हुआ था उसमें आया था कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो कब लागू किया गया था। सिर्फ इतना ही पूछा गया था, तो उसका आंसर था 1961। तो जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है वो 1961 में जो है लागू हुआ था, ये आपको याद करना है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि लो वर्ड, ऐसे वर्ड्स भी पूछ लिए जाते हैं कि किस भाषा से लिए गए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि किस वर्ड से जो है लो वर्ड बना, तो ऐसे जो है कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जो लो वर्ड है वो टूटोनिक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, लैग। जैसे कि आपको पता है कि महात्मा गांधी जी ने जो है बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए थे, और उनके मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कोई भी अगर एग्ज़ाम दिया हो कॉम्पिटिटिव, तो मोस्टली एक या दो क्वेश्चंस जो हैं गांधी जी के मूवमेंट्स वगैरह के सोशल से रिलेटेड होते ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है डांडी मार्च, ठीक है, जिसे कि सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन आए कि डांडी मार्च, इसको हम सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट सत्याग्रह यानी कि डांडी मार्च जो है वो कब लागू हुआ था, 5 अप्रैल 1930। अब आपको 1930 ही याद नहीं करना, क्योंकि अब जो है कई बार डेट्स भी पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं कि 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, और हमने क्या याद किया होता है 1930, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो क्या याद करना है, 5 अप्रैल 1930। फिर बात है क्विट इंडिया मूवमेंट की। सो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कब शुरू हुआ था, 1942 में। कब शुरू हुआ था, 1942 में। ये भी गांधी जी ने ही शुरू किया था, ठीक है। मतलब कि ये जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, और वो चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया को छोड़ दें, इसीलिए स्टार्ट किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो ये सारे जो आपको ये फैक्ट्स हैं, ये सारे इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले के हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बंगाल स्प्लिट हुआ था, मीन्स कि ये हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो अलग हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना रहे थे, ठीक है। तो बंगाल स्प्लिट जो है वो 1950 में हुआ था। कब हुआ था, बंगाल स्प्लिट 1950 में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब इनेक्ट, मतलब कि कब बन गया था, वो बना था 26 जनवरी 1950। इनेक्ट मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी है, बना तो मतलब 1949 में था, तो इनेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन डेट है कि जब लागू हो गया था। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। और अगर बात की जाए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब जो है अडॉप्ट कर लिया गया था, तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949, ठीक है। मतलब कि ये डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, और आपको ऐसे ही याद करना है। इनेक्ट की जगह पे जो है इम्प्लीमेंट भी होता है, मतलब कि लागू हो गया था, ठीक है। अडॉप्ट हमने मतलब कि अडॉप्ट कर लिया था। हम कह सकते हैं कि वर्ड्स जो है एक तरह से हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार था, लेकिन लागू कब से हुआ था, 1950 से। मतलब तब से जो है फॉलो करना हम शुरू किए, जो है किया था हमने। और ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 7 मेंबरी कमेटी ने बनाया था, ठीक है। और 42nd अमेंडमेंट जो है उसको क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है हमारे प्रेम्बल में जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सोशलिस्ट और सेकुलर, ठीक है, दोनों ऐड किए गए थे। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी इंडिया कंट्री जो है वो सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना। तो इसी तरीके से जो सोशलिस्ट और सेकुलर जो दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए थे। सोशलिस्ट क्या है कि सोशल के हमारे समाज में सारे जो है मिलजुल के रहते हैं, ठीक है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलती है हमारा जो मतलब कि रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो सोसाइटी को देख के उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। और सेकुलर मीन्स कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारी जो सरकार है उसका कोई भी अपना धर्म नहीं है, उसके लिए जो है सारे धर्म एक समान है, ठीक है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आई ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 भी है, ठीक है। तो ये जो है हमारा सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। और फिर उसके बाद जो है एजुकेशनल राइट जो है ऐड किए गए थे। कब ऐड किए गए थे, वो किए गए थे 2002 में, ठीक है, दिसंबर 2002 में। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो 18 मार्च 1910 को जो है गोखले जो हैं वो मेंबर बने थे
किसके, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के। और उन्होंने क्या बात की थी कि फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, इसलिए 2002 में जो है एजुकेशनल राइट्स जो है वो मिलने शुरू हुए थे। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में भी आया था, है ना। तो ये भी कई बार फैक्ट पूछ लिया जाता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो कब आया था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो है हमारा आर्टिकल 45 भी यही कहता है कि फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सभी को मिलनी चाहिए। ठीक है, 9 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ये हमारा जो है आर्टिकल 45 है, जो कि DPSP के अंडर आता है, क्योंकि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 जो है वो क्या है हमारे DPSP, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये भी मैंने ऐसे नहीं बता दिया, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हमारे फंडामेंटल राइट में भी है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में भी है। ठीक है, और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है। ठीक है, 86 अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसे ऐड किया गया था कि सभी को जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो ये हमने जो है कुछ फैक्ट्स किए हैं हमारे इंडिपेंडेंस से पहले। तो इसमें से आपको एक बार बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सिंपल जैसे जैसे बन सकते हैं। ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये भी सीधा ही पूछ लिया जाता है। और ये भी कई बार पूछा जाता है कि कौन जो है इसके मतलब कौन चाहते थे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है, कौन कौन से ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने इसके लिए काम किया है। फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन रॉय जो हैं, या फॉरनर्स जो है वो भी इस अगेंस्ट है कि डाउरी वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लो वर्ड वैसे कम ही आता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। दांडी मार्च जो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन ही कह सकते हो कि गांधी के जितने मूवमेंट्स हैं वो सभी जो भी पेपर सेटर होते हैं उनका एक तरह से फेवरेट क्वेश्चन ही होते हैं। एक दो मूवमेंट्स जो हैं वो डालते ही डालते हैं। ठीक है, या एक आधा डालेंगे ही डालेंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि 5 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च जो है वो हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है। ठीक है, और फिर कई बार जो है बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अडॉप्ट या इनैक्ट कौन सी डेट लिखें, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है वो दोनों ही डेट्स डाल देता है कि 26 जनवरी 1950 भी डाल दिया और 26 नवंबर 1949 डाल दिया, और वहाँ आ गया इनैक्ट, और बच्चे क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उस जगह पर हमने कन्फ्यूज नहीं होना। 1950 में जो है इनैक्ट या इम्प्लीमेंट अगर वर्ड हो मतलब लागू हुआ था। अडॉप्ट जो है हमने कब किया था, 1949 में। ठीक है, वो 26 जनवरी है और ये 26 नवंबर है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि सिर्फ एक मंथ का ही गैप था, नवंबर के बाद दिसंबर, फिर जनवरी को ही कर लिया गया था। ठीक है, तो सोशलिस्ट सेकुलर जो हैं कब वर्ड्स ऐड किए गए थे, किस अमेंडमेंट के द्वारा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा किए गए थे। और इस 42nd जो अमेंडमेंट है इसे क्या कहा जाता है, हमारे इंडिया का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आज हमने इसके बारे में जाना। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।